नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव मिश्रा अपने YouTube चैनल जीएम ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा यह वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ कर लीजिए, जिस कारण आप जान सकेंगे मेरी नई नई आने वाली वीडियो के बारे में। और आज मैं जिस बारे में जानकारी देना चाहता हूं वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही खुशखबरी वाली खबर है। दोस्तों, आरबीआई ने दी बड़ी राहत। यस, आरबीआई ने 3 महीनों की और ईएमआई में और राहत दी है, जिससे लोगों को जो परेशानियां हो रही थी वो परेशानियां अब नहीं उठानी पड़ेगी। कोविड-19 से देश की इकोनॉमी को लगने वाली तो बड़ी चोट को देखते हुए इसे दूर करने की कोशिश भी तेज कर दी गई है। केंद्र की तरफ से तो इसको पहले ही कर दिया गया था, ठीक है, और इसको नई चीजें और आरबीआई को भी केंद्र ने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था, जिसके पहले तो आरबीआई ने इन दरों को मार्च में जो थी वो 40 अंकों की 0.4% की कटौती का ऐलान किया था। यह 2 महीनों के भीतर आरबीआई की तरफ से दी गई थी। दूसरी कटौती मार्च व अप्रैल में आरबीआई की तरफ से 8,863 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जा चुका है। ठीक, अब आरबीआई ने एक और नई सुविधा हम लोगों को दे दी है, जिससे कि हम लोग जो ये अपना मई तक हम लोगों ने मैनिटोरियम लगाया था, अब वो 1 जून से 1 अगस्त तक का मोनिटोरियम आप लगा सकते हैं। यदि आप आरबीआई को पैसा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यदि आप पैसा नहीं, आपके पास नहीं, जॉब है या आप अभी परेशान है या आपको कोई दिक्कत है, तो आप उसको मोनिटोरियम लगा के आप अपनी पेमेंट 3 महीने बाद दे सकते हैं, जिसे आरबीआई ने स्वयं अपनी अभिलेख में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, आज तक सब में इंट्रोडक्स अपना सब कुछ उसमें बता दिया है। और उन्होंने ये भी बता दिया है, बैंक के ऊपर है, बैंक ये जब लागू कर देगा तभी लागू होगा। उन्होंने ये भी हिंट दे दी गई है, ठीक है। इसके दायरे में वो सभी चीजें आती हैं, जैसे पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, ये सारे मोनिटोरियम की जिसमें किस्तें जाती हैं, यानी जिनकी ईएमआई जाती है, उनमें ही सिर्फ होगा। अगर एक मुश्त जैसे ये छोटे लोन होते हैं, अगर आपने ये लिया है तो इसमें ये लागू नहीं होता है। ठीक, आरबीआई ने समूचे अर्थतंत्र में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए कुल 13 घोषणाएं की हैं। इसमें से एक घोषणा पूर्व में अवधि कर्ज की वापसी पर लगे मोनिटोरियम की अवधि को 3 महीने और बढ़ाने का भी है। 27 मार्च को ही केंद्रीय बैंक ने इसी तरह से बैंकों को यह निर्मित आदेश दिया था कि वे सभी तरह की सावधि कर्ज की अदायगी पर 1 मार्च 31 मई 2000 तक रोक लगा दें। अब इस मोनिटोरियम की अवधि को 1 जून से 31 अगस्त 2020 के लिए और बढ़ा दिया गया है। वैसे पूर्व में जो घोषणाएं हुई थी उसे लागू करने में भी बैंक के स्तर पर बहुत आनाकानी हो रही है। हर बैंक को अपने स्तर पर नियम बनाने को कहा गया था, जिनके बैंकों ने अपने तरीके से परिभाषित किया। लिहाजा बड़ी संख्या में ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिली है। आरबीआई गवर्नर ने इस अवधि को तो बढ़ा दिया है, लेकिन इसे लागू करने की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश नहीं की है। उधर उद्योग जगत ने कहा है कि इस घोषणा का तभी फायदा होगा जब बैंक इन्हें सही परीक्षण में लागू करें। ये बात तो सही है दोस्तों कि जब बैंकें लागू करेंगी तभी ये ठीक तरह से चल सकती हैं, लेकिन बैंकें करती क्या है, आपको परेशान करना शुरू कर देती हैं। आरबीआई ने तो बोल दिया है, उनके गवर्नर से शशिकांत दास ने भी बोल दिया है कि आप को 3 महीने की और राहत दी जा रही है, लेकिन बैंक वाले तो मानने वाले नहीं हैं। मैं तो बस यही कहूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो आप देंगे और नहीं है तो आप
नहीं देंगे। ठीक है, यहीं के साथ दोस्तों मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ। आरबीआई, ये जो आप मोनेटोरियम लगाओगे, इसमें इसके साथ साथ जो ब्याज दर आपकी और घट जाएगी, जो आपको ईएमआई देनी पड़ेगी वो और घटेगी। ठीक है, जैसे आप पहले ब्याज दर ज्यादा थी, उसमें 2% का ब्याज लगने का भी डर था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। अब इसमें जो होगा 0.25% का आपको ब्याज, उसमें मोनेटोरियम जो लगेगा, आपको कुल राशि का कुल राशि का ही पैसा देना होगा। दोस्तों बस यहीं से आप विराम लेते हैं। आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप प्लीज कर लीजिए। आप मेरा चैनल शेयर कीजिए, जो मेरी ये वीडियो दूर दूर तक